हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो स्क्रीन पे जो लेसन मैंने पहले शेयर किए हैं वो शो हो रहे हैं अभी। उन लेसन्स को आप पहले देख लें, क्योंकि आज जो लेसन मैं शेयर करने वाली हूँ वो पोर्ट्रेट के क्विक स्केचिंग के ऊपर है। तो जो लेसन मैंने पहले शेयर किए हैं वो लेसन कुछ बेसिक फंडामेंटल के ऊपर हैं, बेसिक सब्जेक्ट को लेकर है, जैसे स्टिल लाइफ हो गए और बेसिक एनिमल्स की क्विक स्केचिंग है। उन सारी चीज़ों के ऊपर जो मैंने बेसिक बताए हैं, बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक प्रिंसिपल है, उनको पहले आप देख लें। क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए आप पहले जो वो लेसन है, जो इजी सब्जेक्ट है, उनकी स्टडी पहले आप कर लें। उसके बाद आप फिर पोर्ट्रेट के ऊपर आ सकते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारा पोर्ट्रेट है उसका एंगल क्या है, ठीक है, कि उसमें लुमिस हेड के कौन सा एंगल, फ्रंट फेस है, डाउन फेस है, साइड फेस है। फिर उसके बाद आपको अपने जो भी फीचर्स हैं उनको शेप्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। लाइन्स के थ्रू करना, लाइन्स और शेप्स में जब आप चीज़ों को देखने लगोगे ना, तो सारी चीज़ों को ड्रॉ करना, स्केच करना, प्रोफेशनली स्केच करना, एक्सप्रेसिव वे में स्केच करना बहुत ही ईजी। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आपको लुमिस हेड की बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लेनी है। क्योंकि हम जो भी यहाँ पे प्रोपोर्शन मेजरमेंट करेंगे उसमें हम लुमिस को ही अप्लाई करके सारी चीज़ों की मार्किंग करेंगे और उसी के थ्रू स्केचिंग करेंगे। तो स्केचिंग करने का यहाँ पे मेजर गोल, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि स्केचिंग करने का डिफरेंट गोल हो सकता है। डिफरेंट पॉइंट को टारगेट करते हुए हम स्केचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा मेजर आज का जो गोल है वो प्रोपोर्शन मेजरमेंट है मेन। मतलब रैपिड 2-3 मिनट्स, या मतलब यहाँ पे जितने भी वर्क किए हैं मैंने, स्टार्टिंग के जो 6-7 एक पेज के जो वर्क हैं उसको मैंने 3 मिनट्स में, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये रैपिड ही होगा, लेकिन इसमें 3 मिनट्स में क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ों की प्लेसमेंट कर लेनी है अच्छे से, लुमिस हेड को ध्यान में रखते हुए, लुमिस का जो बेसिक आइडिया है उसको ध्यान में रखते हुए और अपने रेफरेंस को भी देखते हुए हमें बेसिक मार्किंग कर लेनी है। सारे हेड, नोज़, माउथ या फिर जो भी हैं, जो भी फेशियल फीचर्स हैं उनकी सिर्फ मार्किंग करनी है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आपको फेशियल फीचर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें आईज़ ड्रॉ करना है, नोज़ ड्रॉ करना अलग से, नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट कर लेनी है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए लुमिस हेड को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुमिस हेड के लिए पहले मैंने बहुत डीपली, बहुत ही अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है लुमिस हेड को किस तरीके से करना है। उसका जो बेसिक आइडियल स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से डीप में कवर किया है। तो आप उन वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर देखिए पहले, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अभी जो रेफरेंस मैंने लिया है, इस रेफरेंस की बात करी जाए तो ये थोड़ा सा 3/4 एंगल में है, ठीक है। तो इसके पहले जो मैंने सेम रेफरेंस को बनाया था, इसको मैंने फ्रंट फेस के थ्रू बनाया था। इसके पहले जो बनाया मैंने वो लुमिस हेड के फ्रंट फेस के स्ट्रक्चर को मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला, ठीक है, साइड वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके एंगल को चेंज किया है मैंने। तो यही सारी चीज़ें को आपको देखना है। मेज़र हमें आज के एक्सरसाइज में क्या चीज़ें देखनी है, हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारा पोर्ट्रेट है उसका एंगल क्या है, ठीक है। सबसे पहला कि उसमें लुमिस हेड के कौन सा एंगल, जैसे फ्रंट फेस है, डाउन फेस है, साइड फेस है, टॉप फेसिंग हेड का है, या फिर 3/4 है, तो कौन सा हेड अप्लाई होगा, सबसे पहले आपको ये देख लेना है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है ये थोड़ा सा 3/4 एंगल में है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको एंगल देखना है। फिर उसके बाद सारी चीज़ों की जो रूल ऑफ थर्ड होता है, जैसे रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, जो हमारे फोरहेड का पोर्शन है वो, आई से लेकर हेयर तक का जो पोर्शन है वो, फिर आई से लेकर नोज़ का जो पोर्शन है वो, और फिर नोज़ से लेकर चिन का जो पोर्शन है वो एक बराबर होता है, सेम होता है। तो ये बेसिक आइडियल स्ट्रक्चर होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का फेस एक ही जैसा हो, तब फिर तो सारे इंसान का फेस एक ही जैसा बन जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें जो आइडियल स्ट्रक्चर है उससे हमें फिर सारी चीज़ों की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे आई लाइन कहाँ पे आएगी, हेयर लाइन कहाँ पे आएगी, और चिन लाइन है वो कहाँ पे आएगी, नोज़ लाइन है वो कहाँ पे आएगी, ईयर लाइन है वो कहाँ पे आएगी, रेफरेंस को देखते हुए, ठीक है। जब आप इन सारी चीज़ों की जब आप मार्किंग कर लोगे, फिर उसके बाद आपको
अपने जो भी फीचर्स हैं उनको शेप्स में आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद जो सेंटर लाइन है हॉरिजेंटली उसको डिफ़ाइन कर लिया, वो हो जाती है हमारी आई लाइन, और ईयर लाइन भी वही होती है। और फिर उसके एंगल को देखते हुए मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया जो कि वर्टिकल लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ों की उसका जो आउटर जो फेस का जो आउटर है उसको देखते हुए स्ट्रेट लाइन में मार्किंग कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं शेप्स के थ्रू डिफ़ाइन कर रही हूँ आइज़ को, नोज़ को और माउथ को, उसके शेप को। सिर्फ कोई फीचर नहीं बना रही हूँ मैं अभी, सिर्फ और सिर्फ शेप डिफ़ाइन कर रही हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे हेयर ने एक शेप दे दिया। बस सारी चीज़ों को आप स्ट्रेट लाइन में ही आपको सारी चीज़ों की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो यही होता है पोर्ट्रेट में प्रोपोर्शन मेजरमेंट। ठीक है, तो जब हम क्विक स्केचिंग करते हैं, स्टार्टिंग जब हम सीख रहे होते हैं इनिशियल, तो यहाँ पे फेस मैच नहीं कराना होता है। सबसे पहले हमें जो भी पोर्ट्रेट हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी मार्किंग करनी होती है और सारी चीज़ों की प्लेसमेंट सब सही जगह पे कर लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक स्केचिंग का हमारा यही टारगेट है कि हम अपने जो भी हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो उसकी प्लेसमेंट सारी चीज़ों की सही जगह पे हो जाए। ठीक है, और फेस किस एंगल में देख रहा है, उस मतलब आई का एंगल नहीं बोल रही हूँ, फेस का एंगल, मतलब फेस का एंगल किस एंगल में टर्न्ड है, 3/4 है, डाउन है या फ्रंट है, क्या है, उस एंगल को देखना है। और आइज़ नोज़ लाइन की, ईयर लाइन है, आइज़ की लाइन है, नोज़ लाइन है, लिप लाइन है, इन सारी चीज़ों को रेफरेंस के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। और उसके बाद जो फीचर्स हैं उनको हमें शेप में डिफ़ाइन कर देना है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। ठीक है, अब जैसे ये वाला रेफरेंस को आप देख सकते हैं, ये जो फेस है ये थोड़ा सा डाउन की तरफ एंगल में है ना, ये थोड़ा डाउन की तरफ देख रहा है, और आई तो डाउन है ही, और सीधा मतलब फेस का भी एंगल थोड़ा सा डाउन में है। ठीक है, और ये थोड़ा 3/4 एंगल में है। तो पहला वाला जो था वो भी 3/4 में ही था, लेकिन वो फ्रंट की तरफ ज़्यादा था, और ये जो है ये साइड की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो जो साइड में एक सर्कल बनती है लुमिस हेड की, अगर आपने स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा, जो साइड फेस होता है उसमें एक साइड में एक सर्कल बनता है, क्योंकि वो सर्कल इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारा फेस होता है वो पूरा स्फेयर नहीं होता, वो साइड से थोड़ा सा कट किया हुआ होता है, वो फ्लैट हो जाता है। जहाँ से हमारा आईब्रो, जहाँ पे आईब्रो ख़त्म होता है वहाँ से हमारा फेस जो है वो साइड से थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो इसीलिए उस सर्कल को हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लेना है, बिल्कुल सारी चीज़ों की को देख लेना है, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, लुमिस हेड को ध्यान में रखते हुए ही आपको करना है। अगर आपने लुमिस हेड की स्टडी नहीं करी है तो बहुत मुश्किल होगा। ये भले ही देख देख कर आप कॉपी कर लोगे, वो बस एक कॉपी करना हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, कि आपको एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आपने जो करा है या फिर जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि जब हमने स्टडी नहीं करी होती है तो हमारे आई भी ट्रेन नहीं होती है, और हम गलतियाँ करते हुए भी हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, और वो गलत हो जाता है, और हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। तो इसीलिए सारी चीज़ों की पहले स्टडी कर लेनी है, उसके बाद ही हम क्विक स्केचिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो क्विक स्केचिंग करने से पहले मैंने 2-4 लेसन दिए थे, 2-4 लेसन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। पहले तो लाइन क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, लाइन क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम क्विक स्केचिंग करते हैं, रैपिड स्केचिंग करते हैं, तो उसमें जो लाइन की क्वालिटी होती है वो एक बैकबोन की तरह होता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइन की क्वालिटी के बाद आता है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन मेजरमेंट करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किस तरीके से करना है, दुनिया की कोई भी चीज़ है उसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस के थ्रू, उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं लंबे लंबे स्ट्रेट लाइन में, तो उस तरीके से मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन को किस तरीके से जज करना है। ठीक है, तो आप वो टेक्निक, तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्निक हमारा वही है, स्ट्रेट लाइन ही है, उसी को ब्लॉकिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो उसी मेथड के थ्रू ही कर रहे हैं। लेकिन लुमिस हेड को पहले अप्लाई करना है, क्योंकि उस मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने लुमिस हेड स्टडी नहीं करी होगी तो वही बात हो जाएगा ना, जैसे एज़ फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बच्चे को कोई स्टोरी लिखने को दे रहे हैं और उस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि ABCD क्या होता है, ABCD कैसे लिखा जाता है, लेकिन हमने उसे पूरे स्टोरी लिखने को दे दिया, या फिर स्टोरी छोड़ो वर्ड्स लिखने को दे दिया, तो हो सकता है कि वो वर्ड्स देख देख कर कॉपी करके लिख ले, वो अपने हैंड को उस तरीके से मूव करके वो हो सकता है कि वो उस वर्ड्स को कॉपी कर ले, लेकिन उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो लिख क्या रहा है।
है ना, उसको बेसिक पता ही नहीं होगा कि वो ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, सी कैसे लिखते हैं, और वो जज ही नहीं कर पाएगा कि वो जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, लुमिस हेड को आपको अपने माइंड में रखना है। आप चाहे आप लुमिस हेड को स्टार्टिंग में ड्रॉ करो या ना करो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के थ्रू, लेकिन बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन लुमिस हेड की स्टडी उन्होंने करी होती है, वो चीज़ें माइंड में होती है हमारे ऑलरेडी कि हाँ कहाँ कहाँ पे करना है, तो वो जो भी मार्किंग होती है वो हम माइंड में ही कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो ब्लॉकिंग मेथड है उस मेथड को अप्लाई करते हुए हम कर सकते हैं। तो अगर कोई भी गड़बड़ी हो गई है या फिर किसी भी चीज़ की मार्किंग गलत जगह पे हो गई है, तो हम उस चीज़ को चेक कर पाएँ, उस चीज़ को जज कर पाएँ कि हाँ ये जो भी लाइन हमने डाली है क्या वो सही है मेज़रमेंट। तो हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ लुमिस हेड का जो आइडियल स्ट्रक्चर है वो भी अप्लाई हो रहा है, और जो हमने स्ट्रेट लाइन की जो ब्लॉकिंग है उसको भी हमने सही से अप्लाई कर दिया। तो जब हम इस तरीके से जब हम मार्किंग करते हैं तो सारी चीज़ों की प्लेसमेंट जब अच्छे से हो जाती है, उसके बाद फिर हम वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे 2-3 मिनट की स्केचिंग हमने यहाँ तक कर ली, प्रोपोर्शन जजमेंट कर लिया, लुमिस हेड अप्लाई कर लिया, रेफरेंस को भी चेक कर लिया, रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ों की मार्किंग अच्छे से कर ली। उसके बाद हमें देखना होता है लाइट के डायरेक्शन को, ठीक है। तो जब हम लाइट के डायरेक्शन को देखते हैं तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है। तो ये वाला जो वर्क है इसमें आप देखो, इसमें मैं थोड़ा सा लाइट को भी देख रही हूँ कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, और उसको 2 वैल्यू में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक का जो मेरा वर्क था वो थोड़ा प्रोपोर्शन को लेकर था, ठीक है। अब जो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो स्टार्टिंग हमें वैसे ही करना है, ठीक है। पहले मार्किंग कर लेनी है सारी चीज़ों की, फिर उसके बाद उसके जो लाइट है उसकी डायरेक्शन को देखना है, डार्क और लाइट को आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस साइड में हमारा डार्क वैल्यू होगा और किस साइड में लाइट वैल्यू होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप फीचर्स को अभी भी नहीं बनाया है मैंने, फीचर्स को मतलब क्विक स्केचिंग में तो फीचर्स बनाने ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप फीचर्स के ऊपर काम करना है आपको, तो बस आपको एक फील की तरह लेना है, मतलब फील आप दिखा सकते हो कि वहाँ पे आईज़ है, बस उसको मतलब डार्क और लाइट में आपको बस वहाँ पे एक लाइंस के थ्रू आप या फिर डॉट्स के थ्रू, थोड़ा बड़ा डॉट्स के, थोड़े बड़े जैसे आई बॉल होते हैं उसको थोड़े बड़े डॉट्स के थ्रू आप दिखा सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगी आप देखना। तो आपको फीचर्स अगर आपको बनाने हैं तो फीचर्स बिल्कुल प्रॉपर आईज़ जैसे बच्चों की तरह हम बनाते हैं। बहुत लोगों का देखा है मैंने, बहुत बिगनर्स ये गलतियाँ करते हैं कि वो आईज़ को प्रॉपर एक शेप में बनाने लगते हैं, कर्व लाइन डालकर बिल्कुल ओवल शेप का बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें आई बॉल बनाएंगे। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बस एक फील देना है वहाँ पे एक फीचर्स का। मतलब जैसे यहाँ पे देखो लिप भी बनाया मैंने या फिर नोज़ भी बनाया, तो उसमें बस थोड़ी थोड़ी कर्व्स आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा डार्क, थोड़ा थोड़ा लाइट, बस एक एज ए फील की तरफ आपको फील
देना है, मतलब एक फ़ील आना चाहिए कि हाँ वहाँ पे एक आइज़ है, वहाँ पे नोज़ है, वहाँ पे लिप है। बस आपको लाइंस के थ्रू करना है। लाइंस और शेप्स में जब आप चीज़ों को देखने लगोगे ना, तो सारी चीज़ों को ड्रॉ करना, स्केच करना, प्रोफेशनली स्केच करना, एक्सप्रेसिव वे में स्केच करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। अभी के बाद जो भी वर्क मैंने किए हैं, ये भी है तो क्विक ही, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगा के किया है मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में एक वर्क को कंप्लीट किया है। जैसे ये वाला जो वर्क है, इसको मैंने 10 मिनट्स में कंप्लीट किया है, ठीक है? तो फेस मैच कराना हमारा यहाँ पे भी गोल नहीं है। जभी भी हम क्विक स्केच करते हैं, रैपिड स्केच करते हैं, तो हम जल्दी-जल्दी सारी चीज़ों को करते हैं। उसकी मार्किंग पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है, उसमें वैल्यू पकड़ने पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है, लाइट के डायरेक्शन को पकड़ने में ज़्यादा फोकस होता है हमारा, ठीक है? फेस मैच पे फोकस हम कब करेंगे? जब हम लॉन्ग आवर की स्टडी करेंगे, ठीक है? उसमें हम सारी चीज़ों की डीपली स्टडी करते हैं, वैल्यू में ट्रांजिशन के ऊपर वर्क करते हैं, छोटे-छोटे ट्रांजिशन के ऊपर वर्क करते हैं, मार्किंग और इन सारी चीज़ों की भी डीपली स्टडी करते हैं। बिल्कुल एक-एक लाइन्स को, बिल्कुल एक डॉट्स तक के डिफरेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं, और तब जाकर जब सारी चीज़ें सही हो जाती है तो फेस अपने आप ही मैच हो जाता है। उसके लिए हमें अलग से मतलब ऐसा कोई ये नहीं होता, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि फेस मैच करने के लिए हमें कुछ अलग से कोई कुछ चीज़ें सीखनी है या फिर अलग से कोई कुछ एक्सरसाइज करनी है, नहीं। यही सारी चीज़ें जब सही हो जाती हैं तो फेस अपने आप ही मैच हो जाता है, एक्सप्रेशंस भी कैच हो जाते हैं। एक्सप्रेशन के लिए भी अलग से कोई लेसन नहीं होता, हमें जो बेसिक फंडामेंटल है उन्हीं सारी चीज़ों को देखना होता है। जब सारी चीज़ें एंगल, प्रोपोर्शन, फॉर्म कैप्चर हो जाता है, एक वॉल्यूम आ जाता है, डेप्थ आ जाता है, तो अपने आप ही बॉडी में एक जेस्चर आ जाता है, फेस में भी जेस्चर आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है और फेस भी मैच कर जाता है ना? तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपने देखा अभी आइज़ को किस तरीके से ड्रॉ किया मैंने, हल्का सा सिर्फ जहाँ पे डार्क है, डार्क और लाइट में ही आइडेंटिफाई करना है हर चीज़ों को, ठीक है?
तो आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं, देखकर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे बताओगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना और प्लीज़ इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और क्विक स्केचिंग के ऊपर और भी वीडियो मैं बनाऊंगी। इसमें तो ज़्यादा वर्क मैं कर नहीं पाई, लेकिन एक और वीडियो बनाऊंगी मैं पोर्ट्रेट के ऊपर, पोर्ट्रेट की क्विक स्केचिंग को लेकर और भी अच्छे से थोड़ा डीपली बनाऊंगी, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप और मेरे साथ बने रहना, है ना। और आप भी बताना मुझे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आप लेसन देखना चाहते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा वर्क अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।